नाज़रीन, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं नहीं आ रहे, रोज़ाना इसी के ऊपर बात करते हैं। ज़ुल्मे खलीलज़ाद ने भी इसके ऊपर बात की है, डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, इन्होंने इसके ऊपर 2 ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने वो बात की जो खबर उन तक पहुंची है, दूसरे ट्वीट में उन्होंने अपना एनालिसिस किया और बताया कि ये भी चीज़ें पता चल रही हैं और अगर ये हो जाता है तो नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ज़ुल्मे खलीलज़ाद को देखें। वो ये कहते हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स दैट इमरान खान विल बी रिलीज्ड सून, कि रिपोर्टें आ रही है कि इमरान खान को जल्दी छोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्टें सच्ची हूं। पाकिस्तान को जो है इससे फ़ायदा पहुंचेगा इमरान खान साहब को रिहा करने से, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और ये बड़ा हसास वक्त है, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा और ये बेहतरीन चीज़ है जो पाकिस्तान को करनी चाहिए। ये है जी एक ट्वीट। दूसरे में उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, और मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी इमरान खान को अभी रिहा नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं, अगर कोई उनके दिमाग में कोई अक्ल आ जाए या उन्हें लगे कि यार ठीक है बस बहुत हो गई है तो फिर तो छोड़ देंगे, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है। और ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ, कोई खबर नहीं दे रहा। मुझे ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इतने आराम से नहीं छोड़ेगी। वजह यह है कि वो इमरान खान को या इमरान खान की सोच को या उसकी पॉपुलैरिटी को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। अब ये ज़ुल्मे खलीलज़ाद ने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो मुमकिन रिहाई है इसका एक और नुक्ता नज़र भी है या एक और पहलू भी है, और वो ये है कि फ़ौज को भारत के साथ जो अभी कुछ कामयाबी मिली है उसकी वजह से वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है, और इस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि जमहूरियत या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ कोई मुस्बत काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी तरीके इंसाफ और जमहूरियत के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने कामयाबी जो पाकिस्तान की एयरफोर्स को दी है उससे फ़ौज ने खुद को मजबूत महसूस किया है। मैं पिछले वीलॉग में ये बात भी कर रहा था कि एक रिलीफ मिला है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और यहाँ वो फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने अब अक्लमंदी वाले रास्ते पे जाना है या उसी रास्ते पे चलना है जिस पे वो 3 साल से चल रहे थे। वैसे उसी रास्ते पे चलेंगे तो उसी तरह का नतीजा होगा जैसा पहले हुआ था, और हर बार ये नहीं होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो गैर मशरूत तौर पे आगे साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए, इंडिया के साथ जब भी लड़ाई होगी तो कौम आपके साथ खड़ी होगी, ये तो बात सच है। कौम को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन क्या बाकी मामला खत्म हो जाएंगे सारे? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौज और अवाम के बीच में जो एक दूरियां हैं ये खतरनाक हद तक फिर बढ़ती चली जाएंगी। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि कोई अगर ज़रूरत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है और इस तरह का कोई फैसला कर लिया गया है तो ये दूरंदेशी नहीं है, इससे जो है वो काम ख़राब हो जाएगा और कौमी इत्तेहाद जो है उसको भी और बाकी चीज़ों, पोलराइजेशन पाकिस्तान में बढ़ेगी, मईशत को भी नुकसान पहुँचाती रहेगी ये चीज़। तो ये 2 ट्वीट्स हैं ज़ुल्मे खलीलज़ाद की। एक में उन्होंने कहा जी कि अगर तो इमरान खान को छोड़ने का फैसला हुआ तो बिल्कुल ठीक फैसला है, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, और अगर ये सोच लिया गया है कि जनाब ये इंडिया से एक लड़ाई जीत ली है और इसमें अब ज़रूरत नहीं है इमरान खान को या पीटीआई को छोड़ने की, कोई रिलीफ मिल गया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये फैसला देर पा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, मईशत को भी होगा, मुल्क को भी होगा। ये लुब्बे लुबाब है ज़ुल्मे खलीलज़ाद की 2 ट्वीट्स का। और देखें, इमरान खान को मैं जो कहता हूँ कि नहीं छोड़ने का मामला लगता है, तो DGI SPR को जब मैंने सुना वहाँ से मुझे कुछ आइडिया हुआ, फिर मैंने जो सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट होते हुए देखा। यानी वो नून लीग का मीडिया सेल जो बिल्कुल खामोश था जंग के दौरान, उन्हें मैंने देखा कि एकदम से वो फतवे लेकर मार्केट में आ गए, और जो सोशल मीडिया आपका टाउट सोशल मीडिया है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा रहता है उसको हम देखते में आइडिया हो जाता है, वो भी फतवे लेकर मैदान में आ गए। फिर कुछ ऐसे चैनल्स जो चलाए जाते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर निगरानी एजेंसियां उनको चलाती हैं, वो चैनल्स भी एक ख़ास किस्म का बयानिया लेकर चल रहे थे। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये एक धोखा दिया जा रहा है कि शायद कोई मामला तय हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इमरान खान की रिहाई होने वाली है। मुमकिन है इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, ये मुमकिन भी है, लेकिन साथ साथ ये एक धोखा भी है। देखिए, मैं जब कहता हूँ ना मुमकिन भी है, तो कोई एक इवेंट चीज़ों को बदल सकता है। इदारे के अंदर भी अलग अलग तरह की सोच है ना। एक वो लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं मौजूदा रजीम के, इस इदारे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप की आदत है, जो मौजूदा रजीम की बेनिफिशरी है। उन्हें लगता है जब तक ये सेटअप चलता रहेगा हमारा काम धंधा चलता रहेगा, कोई मसला ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं बस बहुत हो गई यार, बस कर दो।
एक पॉलिटिकल पार्टी को या पाकिस्तान की आवाम को और कितना कुचलना है, मुल्क के सबसे मकबूल लीडर के साथ और कितनी ज्यादती करनी है। तो ये दो तरह की सोच है। अब इसके बीच में मुकाबला है। जब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच गालिब आ जाएगी कि हमने भाई वापस जाना है, वापस बैरक्स में जाना है, हमने बॉर्डर पे जाना है, बैरक में जाना है, हमने ये काम नहीं करना जो गंदा काम है, जो हमारा है ही नहीं, तो उस वक्त इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ की सोच गालिब रहती है कि हमें अपना मफाद चाहिए और इमरान खान को और पीटीआई को ऐसे ही हमने दबाते रहना है और मौजूदा रजीम हमें फ़ायदा दे रहा है तो इस फ़ायदे के साथ चलना है, तो फिर ये स्टेटस को जारी रहेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जो है वो अस्पताल पहुंच गए, कार्डियोलॉजी अस्पताल उन्हें मिलने के लिए परवेज़ इलाही साहब भी गए। शाह साहब की हालत बहुत ख़राब हो गई, वो बीमार हो गए, 2 साल से वो फस्तायत भुगत रहे हैं और सिर्फ कसूर एक ही है, यानी ये शख्स कराची में मौजूद था अपनी अहलिया के इलाज के लिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा है, पाकिस्तान के एक मोतबर सियासतदान है, लेकिन जो सलूक इनके साथ किया गया उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक बयान नहीं दिया, इमरान खान के खिलाफ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल नहीं हुए। और जो लोग दूसरे ग्रुप में शामिल हुए उनकी हालत तो देखें आप। जहांगीर तरीन किधर है, अलीम खान किधर है, परवेज खटक किधर है, महमूद खान किधर है, जो बाकी लोग शामिल हुए, कराची से कुछ लोग हैं, कुछ पंजाब से हैं, कोई इधर उधर से, उन सारों की सियासत ही तबाह हो गई। आज वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए और पछता रहे हैं कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने हौसला कर दिया, खड़े हो गए, हम भी खड़े हो जाते। अब परवेज इलाही साहब गए, उनको मिलने के लिए उनकी इयादत भी की है, तो पीआईसी में उन्हें दाखिल किया गया है और मेरी इत्तला के मुताबिक शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को और यास्मीन राशिद साहब को जल्दी छूट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और बड़ा दबाव है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर भी कि इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम यह है कि अगर यास्मीन राशिद साहब बाहर आ जाती हैं तो उनकी सीट खतरे में पड़ेगी, खतरे में नहीं भी पड़ेगी तो वो गंदे होंगे, उनकी सियासत गंदी होगी, ये उनको प्रॉब्लम है। बहरहाल शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जो हैं वो अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं, बाकी लोग भी बीमार हैं, यानी एजाज चौधरी साहब की हालत आपके सामने, बुजुर्ग आदमी है। मियां महमूद रशीद साहब को मैं खुद जेल में मिला हूँ, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उन दिनों भी उनका इलाज चल रहा था। उमर चीमा साहब के बाजू फ्रीज हो गए, उन्हें नंगे फर्श पे नीचे सर्दी के अंदर लटाते रहे, तो उनकी भी हालत ख़राब हो गई है। यास्मीन राशिद साहबा जो है वो कैंसर की सर्वाइवर है, उनके साथ जो किया गया इस उम्र में, इस ब्रूटैलिटी का तो कोई और एग्जाम्पल है नहीं जो उनके साथ किया गया। तो हर तरह का जुल्म और ज्यादती हम देख रहे हैं और इमरान खान साहब के केसेस भी नहीं लग रहे हैं। एक तरफ तो ये है ना कि कुछ लोग दावा करें इमरान खान बाहर आने वाले, भी बाहर आना तो पहले केसेस लगाओगे तो बाहर आएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर आ जाए, ये तो नहीं हो सकता कि आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें जी इमरान खान रिहा, वो बाहर आ जाए। होना तो ऐसे ही है ना, देखिए पीछे से ऑर्डर तो एस्टेब्लिशमेंट का ही आना है कि यार अदालतों को बोलो कि अब इंसाफ कर दें, एस्टेब्लिशमेंट का ही ऑर्डर आना है कि कानून के मुताबिक कर दें, तो वहीं पे इमरान खान की जमानतें हो जाएंगी। लेकिन जमानतें तो तब होंगी ना जब केसेस लगेंगे। ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने अभी क्लेम किया है दोबारा कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो बदस्तूर नहीं लग रहे। अगले हफ्ते के लिए भी अभी तक किसी कॉज लिस्ट के अंदर इमरान खान साहब का नाम नहीं आया। तो जो अपीलें इमरान खान साहब ने की हुई हैं अपने केसेस के खिलाफ, वो अपीलें ही नहीं लग रही हाई कोर्ट के अंदर। अपील लगेगी तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। तो ये भी कहानी है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितना मैंने सुना या जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक तो फिलहाल ये कहानी है।